मेरे को एक चीज समझाने दीजिए, मैं उसके बाद मैं फिर फिनिश करूंगा। सब लोग तैयार? और वो है ये शॉकिंग ट्रूथ आग का बपतिस्मा का। अग्नि अग्नि अग्नि, फायर फायर, सुना है कि नहीं सुना है? किधर किधर सुना है? आप लोगों को भी पता है। हमारे मुंबई में एक विचित्र प्राणी आता था, फायर फायर, तर 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 तर, फायर फायर फायर। एक जगह पे था, वहां पे लिटरली फायर आ गया, मतलब शॉर्ट सर्किट। और जिसका वो हॉल था उसने बोला इसको लेके जाओ पहले। किसको? ये जो आदमी फायर 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 कर रहा है। मैं आपको बताऊं, घाट के ऊपर की घटना है ये, घाट के ऊपर की घटना है, इसी मुंबई के घाट के ऊपर। अगर वो देख रहा तो खुद भी हंस रहा होगा। हाँ बराबर है, क्योंकि मैं था उधर वर्षी पर। और अगर मैं हिंट दूं कि वो कौन है, नाम तो नहीं बताऊंगा, अगर मैं हिंट दूं, अच्छे अच्छे ट्रांसलेटर फेल हो जाते थे उसके स्पीड में। तो मेरे को बोला गया कि डैनियल भाई तुम संभाल लो, क्योंकि तभी हम वो भी करते थे। और जब मैं ट्रांसलेट करता था वो सबको डांटता था, मेरे को डांट के दिखा। मेरे को बोला गया था बहुत डेंजर है, हाँ मानुस लाइफ डेंजर है। अच्छा, हम अच्छे अच्छे को ठीक कर सकते थे तभी। उसकी एक नहीं वो आती थी, ता तू को जो भी है, चुपचाप बोलता था, मैं भी बोलता था उसके साथ साथ में, क्योंकि ये तमाशा देख चुके हम। यू अंडरस्टैंड? तेरा पास्टर भी था उस टाइम पे जिसके पास में तू जाता था पहले। आग 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 आग, अग्नि 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 अग्नि। आपको मैं सच बताऊं, मैं टाइम का ध्यान रखूंगा, मैं आपको सच बताऊं, ये कंक्रीट बन चुका है आज। अग्नि वाले गीत आ चुके हैं, अग्नि भेज अग्नि भेज। सोच के देखिए, अगर मैं वहां पवित्र आत्मा, परमेश्वर की जगह पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अगर मैं वहां उनका मुंह देख रहा होता, पिता पवित्र आत्मा का, यीशु का, कैसे गुस्से से देख रहे होते उसको, अग्नि भेज अग्नि भेज। सट करके देता है कि पागल कब का भेज चुका हूं। आग मतलब पवित्र आत्मा, कब का भेज चुका। इनके हिसाब से पवित्र आत्मा, आग मतलब पवित्र आत्मा, इनके हिसाब से आग है, बाइबल के हिसाब से वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आग नहीं है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा है, आग आग है। कब का भेज चुका है। वो तो शुक्र है कि हमारे यहाँ पे पहले गाते थे, हमने उसको बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है आग का, और हमको नहीं चाहिए आग। और जिसने लिया है हम उनको भी जानते हैं। जिसको मिला है ना, हमको आग मिला है, हम उसको भी जानते हैं कि भाई तेरे को क्या मिला है। यू अंडरस्टैंड? तो आग का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने तब जाकर ये लिखा है कि मैं 1 लाख का चैलेंज देता हूं। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दूंगा कि अगर मुझे कहीं पे भी लिखा हुआ बता दो, पतरस हो, पौलुस हो, स्टीफन हो, फिलिप हो, तीतुस हो, टाइटस हो, कोई भी हो, कहीं पे भी लिखा हो कि इन्होंने हाथ रखा और लिखित में होना चाहिए कि इनको आग का बपतिस्मा मिला, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दूंगा। और डालने की ताकत रखता हूं। एक विचित्र प्राणी है, कहता है कि एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को, ऐसा कुछ है ना, पोस्टर आया ना, आया कि नहीं आया? मेरे पास में जब भेजा तो मैं अंदर ही बोला, तेरे को काम पे रख सकता हूं बेटा। गया ऊपर से, क्या समझ में आया? उसने कहा कि एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को बोला, तो मैंने जैसे ही पढ़ा, मैंने उसको बोला, अंदर बोला, तेरे को काम पे रख सकता हूं मैं। आप समझ गए? नहीं समझे? कि मैं तेरे को खरीद सकता हूं। अगर वो ये सुन रहा होगा तो वो सुन ले। हमको कहता है भिखारी है, चलो भाई, जीसस को बोला है पागल है ये, फिर हमको तो छोटा शब्द बोला है, रख ले तू भी चलेगा, खुश रहे। हम बनते हैं भिखारी। मेरा पॉइंट ये है, 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दूंगा। अगर किसी ने निकाल के दे दिया, वीडियो बना देना, मेरे पास भेज देना कि डैनियल भाई यहाँ पे लिखा है, और मुझे अच्छे से पता है वो कभी नहीं निकाल नहीं पाएगा। क्यों? काफ़ी दिनों के बाद डायलॉग मार रहा हूँ। सिर्फ पूछो क्यों? जिसको 18 पता उसको 17 सिखाओगे। सिंपल। जो चीज़ नहीं लिखा है आप उसको कैसे बोल सकते हो सिखा? उसमें आएगा। आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं, कहां से आया ये कॉन्सेप्ट। ये 2 वचन से, मत्ती 3:11 और गलातियों 4:26। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया मैं आपको जल्दी से बताता हूं, और जिसके चक्कर में ये दोनों फंस गए। माता यरूशलेम एक बड़ा ग्रुप बन गया, गलातियों 4:26, और फायर 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 का बैप्टिज्म वाला चक्कर में फंस गया, और वो है मत्ती 3:11। ये दोनों ग्रुप यहां पे फंस गए। और आपको भी बता दूं, इनकी बड़ी बड़ी सभाएं चलती हैं, बड़े बड़े पास्टर्स आते हैं, और इनको सबको फास्टिंग के साथ बुलाया जाता है। किसके साथ?
फास्टिंग के साथ आपको 3 दिन का उपवास करना है। सुन लो यूट्यूब वालों, इनको कहा जाता है कि 3 दिन का फास्टिंग करना है, परमेश्वर का बड़ा दास आ रहा है, और वो आके चला भी जाता है और वही तमाशा करके जाता है जो पिछली मीटिंग में करके गया, और फिर उसी मीटिंग में एक हैंडबिल छपता है, अगली मीटिंग में भी ऐसा ही होगा। तो जो पिछली मीटिंग थी वो फेल, जो अभी चल रही है वो फेल, और जो आगे आएगी जोर से बोल दो। तो फिर आपको नहीं लगता है कि बागेश्वर बाबा जैसे सबको चिट्ठियों का उल्लू बना रहा है, ये लोग अपने लोगों को उल्लू बना रहे हैं? बताइए, यहां तो ठीक है। बहुत ही बुरा एक्सपोज होने वाले हैं ये फायर वाले, जो कि नरक का आग है, पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा बोलने वाले। ये कभी नहीं हुआ है पूरे बाइबल में, किसी को भी आग का बपतिस्मा जोर से बोल दीजिए नहीं मिला है। बपतिस्मा शब्द एक भाषा है परमेश्वर का अपने लोगों से, आगे बोल दीजिए, बात करने का। ये रहा प्रूफ, जल्दी से। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। और वो बपतिस्मा को कहते हैं क्रूस पर मरना। इसको भी बपतिस्मा बोला है, जो क्रूस पे मरना है, अगर आपको याद होगा। वैसे ही ये वाला जी, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में, समंदर में मूसा का बपतिस्मा, इसको भी बपतिस्मा कहते हैं। मूसा का बपतिस्मा, बादल का बपतिस्मा, समंदर का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, क्रूस का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा मतलब नरक का बपतिस्मा, नॉट फायर होली स्पिरिट का। यहां भी बपतिस्मा शब्द एक भाषा के रूप में आया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या नरक का बपतिस्मा। अब ये आ गया पॉइंट, फिर फिनिश करूंगा जी। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये आग कौन सा है? कॉमन सेंस बच्चे को भी पूछोगे तो बता देगा ये आग कौन सा है, जोर से, नरक का आग। अब इसको पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा, आगे और आग, हाँ ये और को तुम जल्दी खा गए, ठीक से पढ़ो। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। ये और मतलब एक होता है, ये अगर दूसरा साथ में तो उसके लिए बोलने के लिए लगाते हैं, और तो एक होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जैसे क्रूस का बपतिस्मा, जैसे मूसा का बपतिस्मा, वैसे ही यीशु के क्रूस का बपतिस्मा, वैसे पवित्र आत्मा को भेजने को भी कहा गया है बपतिस्मा। वैसे ही आग का मतलब नरक का, उसको भी कहा गया है बपतिस्मा, अन्य आग का बपतिस्मा। इसको उठाकर बोल दिया कि देखा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो साथ में आग भी आएगा, और इसको कॉपी पेस्ट करके सबको सिखाया जा रहा है कि आपको आग का बपतिस्मा। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नाटक में इनके लिए। चल भाई, ऐसा कौन पास्टर है, ऐसा कौन प्रीचर है जो हमको ये करवा दे? लाइएगा प्लीज, अगले हफ्ते बोलो, 2 हफ्ते बोलो, 3 हफ्ते बोलो, हम वेट करते हैं। चलो, साउथ अफ्रीका से, कोरिया से, चाइना से, अमेरिका से, भारत से कोई तो आए। बोला चलो आ गया, सोचते आ गया, आया, कृष्णा को खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही नाटक में कृष्णा खड़ा हो गया और उसने, पास्टर ने अपना हाथ उठाया, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, आग उतर रहा है, ऐसा बोल के वो प्रार्थना कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सच में इसके ऊपर आग आए, और ये भी चाहेगा, ठीक है भाई कहां है? हाँ नहीं ये भी नहीं, राइट कृष्णा, ये वापस फंसेगा फिर। अगर इसको खड़ा किया, ये भी पूछेगा, आपको खड़ा किया, कम ऑन, आप भी पूछोगे भाई किधर से आ रहा है, और 1 घंटे तक अगर नहीं आया तो पलट कर पूछना पड़ेगा, भाई तू किधर से आ रहा है? कम ऑन, यस और नो। और फिर पता चलता है कि 120 का हिस्सा कभी था ही नहीं। जो 120 का कलीसिया का हिस्सा होता है उसको आग नहीं, पवित्र आत्मा मिलता है, क्योंकि आग नरक है। पढ़िए इसको, इसका ये कॉन्टेक्स्ट है जी। उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में, ऊपर कुल्हाड़ी उसके हाथ में, नीचे सूप उसके हाथ में, उसका सूप उसके हाथ में, और वह अपना कलियान अच्छी रीति से साफ करेगा
और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं। उस आग में जलाएगा। ऊपर क्या लिखा है? आग में झोंकेगा। नीचे क्या लिखा है? आग का बपतिस्मा देगा। किसको? जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है उसको नहीं। जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है उसको। जिसका मतलब यह होता है कि विश्वासियों को आग में क्यों झोंकेगा? अच्छे लोगों को क्यों आग में झोंकेगा? ये वो मैसेज है। और ये किसका स्टेटमेंट है? एक साथ बोल दो, जॉन द बैप्टिस्ट का। अगर एक तरफ में हम सुने, सब लोग ठीक है ना? बर्दाश्त कर लो, काफी दिनों के बाद आया। अगर हम एक मिनट के लिए सोचे कि जॉन द बैप्टिस्ट के स्टेटमेंट को हम लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जॉन द बैप्टिस्ट के स्टेटमेंट को नहीं लेना है। एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। अभी बताते यूं, पहले इसको पढ़िए। लूका 3:16, लूका 3:11, लूका 3:16, लूका 3:11। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये दोनों जगह पे आया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है, आग का बपतिस्मा अलग है। इस फोटो के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। ये चाहता हूं कि केवल यह कि ये आग अभी सुलग जाती। जीसस का एंगर है ये। मैं चाहता हूं कि आग अभी सुलग जाती। इसका मतलब नरक का आग अभी पूरी दुनिया खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, पढ़ लीजिए, भस्म करने वाली। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इशारा कर रहा है नरक की, परखने वाली आग। तुम्हारा काम कैसा है? एक दिन परखेगी। यहां पर भी आग है। आइए देखते हैं कि क्यों वो आग का बपतिस्मा नहीं है, और वो भी कैसे? एक साथ बोलो, प्रूफ के साथ। और आपको पता है कि मैं अगर बात करता हूं तो बिना प्रूफ के बात नहीं करता। अब मैं आपको बताऊं, पहला किसने कहा था कि आग का बपतिस्मा देगा? जॉन द बैप्टिस्ट ने। तो जिसने आया है, जो मुझसे शक्तिशाली है, क्या उसके मुंह से भी यही स्टेटमेंट निकलना चाहिए कि आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा ये दोनों आना चाहिए ना? अगर उसने कहा कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे शक्तिशाली है, तो ये शब्द उसके मुंह से भी आना चाहिए। आइए देखते आया कि नहीं आया, पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। ये कौन बोल रहा है? यीशु। किसको कह रहा है? चेलों को। कहां कह रहा है? जब वो जी उठे तब कह रहा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर 10 days, पढ़ो, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहां आग है। अगर जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको, जोर से बोल दीजिए, पवित्र आत्मा और आग, तो जब जीसस उसी को स्टेटमेंट को कोट कर रहा है, तो यहां आग का बपतिस्मा क्यों नहीं है? यहां एक ही बपतिस्मा क्यों है? क्योंकि चेलों को नरक में जोर से नहीं डाला जाता है। यीशु अपनी कलीसिया को नरक में, बोल दीजिए, नहीं डालेगा। उसको पानी का, माफ करना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, ना कि आग का। इसी स्टेटमेंट को पतरस ने बोला। सुनिए, पतरस, प्रेरितों की किताब 11:16। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया। ओके, ऊपर का स्टेटमेंट सेम है, नीचे का स्टेटमेंट सेम है। पढ़ो फिर से। नीचे पवित्र आत्मा तो, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ओके, यहां कहीं पे भी आग है, आग का शब्द गायब। तो जितने भी आग का बपतिस्मा का दुकान चलाते हैं, जितने भी कहते हैं पवित्र आत्मा का, आग का बपतिस्मा जरूरी है, मैं उन सबको ये चैलेंज दे रहा हूं, यहां फिर आग का बपतिस्मा क्यों नहीं? निकाल के बताइए। यहां सिर्फ एक ही शब्द है, और कौन सा है वो? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र। यहां आग है किधर? क्या सब सुन रहे हैं? क्या सबको समझ आ रहा है? यू अंडरस्टैंड? जिसके चलते Acts 2:4, Acts 10:44, दोनों भी जगहों पर आज आग का बपतिस्मा नहीं दिया गया। आग का बपतिस्मा, बस ये लास्ट पोस्ट है, मैं खत्म कर रहा हूं। आग का बपतिस्मा नहीं दिया गया किसी को भी। जिसको कहते हैं ना पवित्र आत्मा, आग का बपतिस्मा अभी आएगा। और वो कौन सा है? जिसको कहते हैं चले जाओ। कहां चले जाओ? नरक में। वो है आग का बपतिस्मा। कैसा लगा? सब खड़े हो जाए।